देखिए, दशम भाव को सबसे पहले बात तो आपको ये बताता हूं कि अक्सर इस बारे में लोग डिबेट करते हैं। हालांकि राहु प्रधान दुनिया है तो डिबेट तो होगी ही होगी कि जब ज्योतिष में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हम ज्योतिष में और क्या जानेंगे। मतलब जो हो रहा है भगवान करवा रहे हैं, जो होगा वो पहले से तय है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि जब कर्म ही सब कुछ डिसाइड करता है तो वहां पे ज्योतिष विचार का क्या प्रावधान है। मतलब वहां पे ज्योतिष विचार को क्यों समझना पड़ना जरूरी है। तो देखिए, हमारे जीवन में एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है संचित कर्म, और तीसरा होता है हमारा दृढ़ अदृढ़ कर्म। 10वां भाव जो हमारा केंद्र भाव में से एक आता है, पहले चौथे सातवें और 10वें भाव में। 10वां भाव जो होता है हमारा, ये हमारे दृढ़ अदृढ़ कर्म को भी दर्शाता है। लोग दशम भाव को सिर्फ प्रोफेशन से संबंधित बना के रख दिए। व्यक्ति किस प्रोफेशन में जाएगा, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सिर्फ इसी चीज के लिए दशम भाव की व्याख्या आजकल आमतौर पर की जा रही है, खास तौर पे सोशल मीडिया में। मैं ये तो नहीं जानता कि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल कंसल्टेशन में किसी व्यक्ति को क्या बताता होगा। लेकिन जब हम 10वें भाव का विचार करते हैं, दशमांश कुंडली का विचार करते हैं, तो वहां पे हमको ये दिखता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे। व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में नैतिक होगा, अनैतिक होगा, वो सुकर्म करके आगे बढ़ेगा, वो कुकर्म करके आगे बढ़ेगा। उसके कर्म में प्रधानता किस चीज की होगी, लालच की, सात्विकता की, धर्म की। इन चीजों का विचार 10वें भाव से किया जाता है। ये केवल प्रोफेशन का भाव नहीं है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान उपलब्धि, और जैसे हम कहते हैं ना, राज्य सुख, मतलब सत्ता से सुख। क्योंकि पुराने समय में तो राजा हुआ करते थे, तो मान लीजिए कि किसी राज्य में किसी व्यक्ति को राजा द्वारा सम्मानित कर दिया जाए तो ये उसके लिए एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। आज की डेट में इसी को आप सरकार मान लें, आपकी सूर्य की स्थिति मान लें कि आपको सरकार से किस तरीके का संबंध होगा, या कठिनाई तो नहीं होगी, सरकार आपके काम में अड़ंगा तो नहीं लगाएगी। इसका विचार हम सूर्य से दशम भाव से करते हैं। दशम भाव के लिए कारक माना जाता है। शुक्र राहु केतु की चर्चा नहीं होती, बाकी सभी ग्रहों को यहाँ पे कारक माना जाता है। हालांकि एक ज्योतिष विचार ये भी कहता है कि दशम भाव आपका किसी भी तरीके से खाली ना हो। अगर कोई एक खराब ग्रह भी बैठा हो, पापी ग्रह भी बैठा हो, तो बैठने दीजिए, अच्छा है। क्योंकि जो हमारा उपचय भाव होता है, जैसे ये तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये जो हमारे भाव होते हैं ये उपचय भाव होते हैं। और जैसे ज्योतिष विचार में कहा जाता है कि पाप ग्रहों का उपचय भाव में बैठना अच्छा होता है। उसका बेसिक एक आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाव हमको दौड़ाते हैं, भगाते हैं, मेहनत करवाते हैं हमारे जीवन में। जो शुभ ग्रह होते हैं अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठ जाते हैं तो बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है। आप कई व्यक्तियों को अपने जीवन में ऐसा पाएंगे जो काम के नाम पे कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको सब कुछ उपलब्ध है क्योंकि उनका भाग्येश मतलब नवमेश या दसम भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे, या वो आपस में एक्सचेंज करके बैठे होंगे, या एक साथ बैठे होंगे कहीं पे, या दृष्टि दे रहे होंगे दशम भाव को। उस परिस्थिति में व्यक्ति बहुत मेहनती नहीं होता। तीसरे भाव में शुभ शुभ ग्रह ज्यादा बैठ जाए, व्यक्ति बहुत मेहनत नहीं करता है, उसको आराम से चीजें मिल जाती हैं। इन चीजों का विचार करने के लिए जब हम दशम भाव को विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं, दशम भाव की स्थिति क्या है, दशमेश की स्थिति क्या है, दशम भाव पे किन ग्रहों का प्रभाव है, दशमेश कहाँ बैठे हैं, किससे संबंध बना के बैठे हैं, यहाँ से आपके स्वतंत्र कार्य, आपकी नौकरी, नौकरी के विषय में मैंने छठवें भाव को भी जोड़ के बताया था, क्योंकि सेवा का भाव भी छठवां भाव होता है। जब आप सेवा करते हैं, नौकरी एक तरह की सेवा ही है। इसके अलावा दशम का भाग्य छठवां भाव होता है। तो छठवां भाव आपको कितना फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति में कितनी बाधाएं आएंगी, उसमें भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कठिनाइयां ज्यादा तो नहीं आएंगी, कम तो नहीं आएंगी।
तो वहां पे हमको दसवें और छठवें को साथ में जोड़ के देखना पड़ता है, दशमेश और षष्ठेश की स्थिति को समझना पड़ता है। इसी तरीके से 10वां भाव जो होता है आपके दृढ़ अदृढ़ कर्म का होता है। जो कार्य हम अपनी मनोवृत्ति के अनुसार करते हैं, हम जानते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं और खुद को ना रोक करके हम उस गलत कार्य को कर जाते हैं, यही हमारा 10वां भाव है।